हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग बेसिकली क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। आप लोग की लैब में भी एक्सपेरिमेंट होगा, आप लोगों ने मे बी परफॉर्म भी किया हो। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक लाइट सोर्स से लाइट को हम एक लेंस के थ्रू फोकस करते हैं एक प्लेन ग्लास प्लेट पर, जो कि 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड होती है। 45 डिग्री पर डालने का पर्पज इसको ये है कि हम जो कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं उस पे 90 डिग्री पर लाइट को फोकस कर सकें। ठीक है, तो 45 पर है तो ये फोकस जो लाइट होगी नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये आपकी 90 पर होगी। ठीक है, नीचे हमने क्या यूज किया हुआ है, नीचे हमने यहाँ पे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, मतलब जिसका एक सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है और एक आपका प्लेन है। ऊपर प्लेन है, नीचे का जो सरफेस है वो कर्व्ड है, कॉन्वेक्स सरफेस है। और इसके साथ हमने रखी हुई है एक प्लेन ग्लास प्लेट। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन लिया है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट का। अब इस फिल्म इस कॉम्बिनेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये हमारे पास वैश शेप बन रहा है दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ये जो वैश शेप फिल्म है, ये किसकी फिल्म होगी? एयर। इस स्पेस में एयर ऑक्यूपाइड, ये वाला जो स्पेस है वो एयर ऑक्यूपाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एयर फिल्म होगी। उस एयर फिल्म के अपर और लोअर सरफेस से जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो रिफ्लेक्ट करती है और इंटरफेयर करती है। तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ये इसका प्रोसेस होता है। प्रोसेस वही है कि अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस गई, रिफ्लेक्ट होके लोअर पे गई, फिर लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस गई। तो वो जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। तो नॉर्मल इंसिडेंस है तो आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। तो ये भी एक केस है किसका? वैश शेप्ड फिल्म का। अब इसका पाथ डिफरेंस हम देखते हैं, दो रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में पाथ डिफरेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से निकालेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे हम जो पाथ डिफरेंस है वो वैश शेप्ड का फिल्म का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वैश शेप फिल्म बन रही है। तो दिस इज 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। राइट, अब इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन्स रिंग के लिए। न्यूटन्स रिंग के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? देखो, हम यहाँ पे एयर फिल्म यूज कर रहे हैं, तो एयर के लिए म्यू की वैल्यू हमारी क्या होती है? 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आर इज इक्वल टू क्या होता है? 0। और थीटा, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल एंगल होगा, ठीक है, हम यहाँ पे लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का फोकल लेंथ यूज करते हैं। तो जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज लार्ज होगा, उतना थीटा हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। तो थीटा को हम यहाँ पे क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। थीटा की वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या निकला? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू आ जाएगा 2 म्यू टी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। म्यू भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t। इसको लिखेंगे 2t प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू आ गया 2t प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। तो इस पाथ डिफरेंस में अब हम देखेंगे कहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी, कहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी या फिर ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन ले लेते हैं पहले हम। तो इस केस में पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हमारे पास होता है क्या? एन लैम्डा। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू होता है एन लैम्डा। पाथ डिफरेंस क्या है? 2t प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ से थिकनेस निकल आएगी। थिकनेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इधर ले जाएंगे, माइनस प्लस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 4। ये जो 2 है ये भी नीचे चला जाएगा, तो लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। तो ये थिकनेस हमारे पास आएगी किसकी? जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी। न्यूटन्स रिंग में जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी थिकनेस ये होगी। इसी तरह से डार्क के केस में निकालेंगे हम। तो डार्क के केस में मिनिमम इंटेंसिटी या फिर डार्क, या फिर हमारे पास हम बोल सकते हैं इसको क्या? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है? 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के। राइट, तो ये हो जाएगा 2t प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो t इज इक्वल टू आ जाएगा क्या? n लैम्डा बाई 2। दिस इज द थिकनेस ऑफ डार्क फ्रिंज। ये डार्क की थिकनेस होगी और ये ब्राइट की थिकनेस होगी। तो इस तरह से हम डार्क और ब्राइट की थिकनेस निकाल सकते हैं न्यूटन्स रिंग में। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जब हम इस सिस्टम से माइक्रोस्कोप से रिंग्स देखते हैं तो हमें इस तरह की रिंग्स दिखाई देती हैं। सर्कुलर, एक सेंटर डार्क होगा, फिर इस तरह से डार्क रिंग, जहाँ पे ये व्हाइट है वो ब्राइट रिंग होगी, जहाँ डार्क दिख रही है वो डार्क। इस तरह से सर्कुलर रिंग्स दिखती हैं। तो इसमें कई बार शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये सेंटर जो है वो डार्क क्यों होता है? रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जो सेंटर है हमें वो डार्क दिखाई देता है। तो उसका क्वेश्चन का आंसर हम यहीं से दे सकते हैं, पाथ रेफरेंस से। यहाँ पे हम देखें पाथ रेफरेंस पे, सेंटर पर जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों का, वहां पे थिकनेस क्या है? टी इज इक्वल टू 0। जो एयर फिल्म है उसकी थिकनेस 0 है। राइट, तो एयर फिल्म की थिकनेस 0 है तो पाथ रेफरेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा बाई 2 प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 आ जाएगा पाथ रेफरेंस हमारे पास। दिस इज द कंडीशन ऑफ
मिनिमम पाथ डिफरेंस, मिनिमम की कंडीशन क्या है? मिनिमम के केस में देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है? तो ये क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है हमारे पास? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, विच इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम और डार्क फ्रिंज, इसलिए हमें सेंटर पर जो फ्रिंज है वो डार्क दिखाई देती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो सेंटर पर फ्रिंज है वो डार्क क्यों दिखाई देती है? जस्ट बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म एट द सेंटर इज 0, दैट्स व्हाई द फ्रिंज विल बी डार्क एट द सेंटर। ओके, क्या ये कभी ब्राइट दिख सकती है? हाँ, ट्रांसमिटेड सिस्टम में हमें क्योंकि रिफ्लेक्टेड में डार्क दिखाई दे रहा है तो ट्रांसमिटेड में ब्राइट दिखाई देगा, क्योंकि दोनों सिस्टम क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, राइट? और अगर हम कुछ लिक्विड या डस्ट पार्टिकल यहाँ पे आ जाते हैं तो भी हमें कंडीशन बन सकती है कि सेंटर हमें क्या दिखाई दे? ब्राइट दिखाई दे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है रिंग सर्कुलर क्यों होती है? ये जो रिंग्स हैं ये हमें सर्कुलर क्यों दिखाई देती हैं? तो ये रिंग्स जो होती हैं वो हाइपरबोला शेप की बनती हैं, तो दो हाइपरबोला के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम मिला दें तो हमें सर्कल दिखाई देगा, तो इसलिए हमें रिंग्स जो है वो सर्कुलर दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको प्रिपेयर करिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे या तो डायमीटर का क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर इससे फॉर्मेशन पूछी जाती है, एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है।